आज हम 2004 की एक ऐसी फिल्म की गहराई में उतर रहे हैं जो सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं बल्कि भारत और पाकिस्तान के रिश्तों पर बना एक बहुत ही भावुक दस्तावेज है। हम बात कर रहे हैं यश चोपड़ा की एपिक रोमांटिक ड्रामा वीर ज़ारा की। और हमारे पास इस फिल्म पर एक बहुत विस्तृत समीक्षा है। आज हमारी कोशिश ये समझने की होगी कि क्या चीज़ इस फिल्म को इतना खास बनाती है, मतलब क्यों इसे आज भी एक मिसाल माना जाता है। हम इसकी कहानी, किरदार, संगीत और इसके पीछे छिपे फंदेश को एक तरह से परत दर परत खोलेंगे। तो चलिए इसकी कहानी से ही शुरू करते हैं। ये कहानी है भारतीय वायुसेना के पायलट वीर प्रताप सिंह यानी शाहरुख खान और पाकिस्तान की एक लड़की ज़ारा हयात खान यानी प्रीति जिंटा की। एक बस हादसे में वीर ज़ारा की जान बचाता है और इसके बाद एक छोटा सा सफर शुरू होता है। वीर ज़ारा को उसके घर पाकिस्तान छोड़ने जाता है और बस उसी सफर में दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। लेकिन एक मुश्किल है और वो बहुत बड़ी मुश्किल है। हाँ, ज़ारा की शादी पहले से किसी और से तय है। और यहीं से कहानी में मतलब त्याग का पहलू सामने आता है। बिल्कुल। वीर अपने प्यार के लिए पाकिस्तान तो जाता है, लेकिन वहां उसे एक झूठे जासूसी के इल्जाम में फंसा दिया जाता है। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात है। ज़ारा की इज्जत बचाने के लिए वीर 22 साल तक 22 साल? हाँ, 22 साल तक पाकिस्तान की जेल में एक गुमनाम कैदी नंबर 786 बनकर चुपचाप रहता है। और फिर 22 साल बाद एक नया मोड़ आता है। एक युवा पाकिस्तानी वकील सामिया सिद्दीकी, रानी मुखर्जी ने निभाया वो किरदार। हाँ, रानी मुखर्जी, वो उसका केस फिर से खोलती है और पूरी फिल्म इसी सवाल के इर्द गिर्द घूमती है कि क्या वीर और ज़ारा कभी मिल पाएंगे। चलिए अब बात करते हैं अभिनय की। शाहरुख खान ने मतलब इस फिल्म में दो अलग अलग रूप दिखाए हैं। बिल्कुल, एक वो जवानी के जोश से भरा पायलट और दूसरा 22 साल जेल में गुजार चुका एक बूढ़ा और कह सकते हैं लाचार कैदी। समीक्षा में खास तौर पर उनके उस बूढ़े किरदार की चाल और खामोशी की बहुत तारीफ की गई है। प्रीति जिंटा के किरदार ज़ारा को भी बहुत सराहा गया है। उनकी वो मासूमियत, खूबसूरती और जिस अंदाज से वो उर्दू बोलती हैं, हाँ, वो लहजा, उस लहजे ने किरदार में एक अलग ही शालीनता भर दी। और मेहमान कलाकारों को कैसे भूल सकते हैं। अमिताभ बच्चन और हेमा मालिनी की एक छोटी सी भूमिका है, लेकिन लोड़ी गाने में उनकी जो केमिस्ट्री है वो फिल्म में एक नई ऊर्जा डाल देती है। और यहाँ एक और बात पर ध्यान देना होगा, नेगेटिव किरदार का प्रभाव। अच्छा। ज़ारा के मंगेतर रजा शिराजी के रोल में मनोज बाजपेयी बहुत प्रभावी थे। उनका किरदार कहानी के तनाव को और ज्यादा बढ़ाता है। और रानी मुखर्जी का रोल भी छोटा है लेकिन एक संजीदा वकील के रूप में बहुत दमदार है ना। बहुत दमदार। अब आते हैं उस हिस्से पर जो इस फिल्म की आत्मा है, इसका संगीत। और यहाँ तो एक बहुत ही अनोखी और दिलचस्प बात है, वो ये कि फिल्म का संगीत दिवंगत संगीतकार मदन मोहन की उन धुनों पर आधारित है जिनका इस्तेमाल पहले कभी हुआ ही नहीं था। कभी नहीं हुआ था। उनकी मृत्यु के कई साल बाद उनके बेटे संजीव कोहली ने उन धुनों को फिर से एक तरह से रिक्रिएट किया। और जावेद अख्तर के बोल और लता मंगेशकर की आवाज, उस आवाज ने तो इन धुनों में जैसे जादू कर दिया। समीक्षा में कुछ गानों का खास जिक्र है, तेरे लिए। ये तो फिल्म का थीम सॉन्ग है जो प्यार और जुदाई को बहुत खूबसूरती से बयां करता है। फिर मैं यहाँ हूँ, ये गाना प्यार के उस एहसास को दिखाता है जो मतलब शारीरिक दूरी से परे है। और दो पल, वो रेलवे स्टेशन पर बिछड़ने का गाना, वो तो दर्शकों को भावुक कर देता है। बिल्कुल। लेकिन एक गाना है, ऐसा देश है मेरा। समीक्षा कहती है कि ये सिर्फ एक गाना नहीं, ये फिल्म का घोषणा पत्र है। सही बात है। ये गाना भारत और पाकिस्तान की सांस्कृतिक समानताओं पर रोशनी डालता है। वो कहता है कि फर्क सिर्फ लकीरों का है। ये सब कुछ मुमकिन हुआ निर्देशक यश चोपड़ा की वजह से, जिन्हें किंग ऑफ रोमांस कहा जाता है। इस फिल्म के जरिए उन्होंने मतलब ओल्ड स्कूल रोमांस को वापस पर्दे पर जिंदा कर दिया। इसका मतलब ये है कि फिल्म में कोई भड़कीला एक्शन या शोर शराबा नहीं है, बल्कि इसमें ठहराव है, जज्बात हैं और खामोशी में भी बहुत कुछ कह देने की कला है। और संवाद, आदित्य चोपड़ा ने जो संवाद लिखे हैं वो बहुत गहरे हैं, बहुत ज्यादा। समीक्षा में खास तौर पर उस कोर्टरूम के आखिरी भाषण का जिक्र है जिसे शाहरुख खान ने पढ़ा था। वो सीन तो कहा गया है कि उसे सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो इन सब बातों का मतलब क्या है? आखिर में ये फिल्म क्या कहती है? समीक्षा का निष्कर्ष है कि वीर ज़ारा सीमाओं, धर्म और सरहदों से परे इंसानियत और प्यार की बात करती है। ये कहानी हंसाती है, रुलाती है
और प्यार की ताकत पर भरोसा करना सिखाती है। इसे आधुनिक समय की हीर रांझा या लैला मजनू की कहानी भी कह सकते हैं, है ना? बिल्कुल कह सकते हैं। बस यहाँ दुश्मन कोई परिवार नहीं, बल्कि दो देशों के बीच की सियासत है। तो ये थी वीर ज़ारा की कहानी, एक ऐसी फिल्म जो आज भी दर्शकों के दिलों में एक खास जगह रखती है। ये सिर्फ मनोरंजन नहीं, ये एक एहसास है। बिल्कुल। और यहाँ हम एक विचार छोड़ जाते हैं। फिल्म में प्यार को सरहदों से कहीं ज्यादा बड़ा दिखाया गया है, जो दो देशों को जोड़ने की बात करता है। तो सोचने वाली बात यह है कि क्या आज के दौर में ऐसी कहानियां हमें सिर्फ कल्पना लगती हैं, या ये हमें असल दुनिया में भी दीवारों को गिराकर पुल बनाने के लिए प्रेरित कर सकती हैं?